हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर एंड वोल्टमीटर। हमने पिछले लेक्चर में हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था कि हमारा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है। सेंसिटिविटी हमने बताई थी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सब हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारा एमीटर और जो वोल्टमीटर वो क्या होता है। हमारा एमीटर क्या होता है, हम अपने सर्किट्स में यूज करते हैं इस चीज का। एमीटर क्या है हमारा, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। एमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसका यूज हम किस लिए करें, करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं हम अपने सर्किट में, हम एमीटर मतलब कि कुछ इस ये हमने बल्ब लगा दिया, यहाँ पे क्या करते हैं हम इस टाइप का कुछ लगाते हैं ऐसे हमारे सर्किट में। ये क्या होता है, हमारा एमीटर होता है। इसको किस लिए कनेक्ट करते हैं हम अपने सर्किट में, करंट को मेजर करने के लिए हम अपने सर्किट में इसको कनेक्ट करते हैं। तो जो एमीटर वो किस लिए यूज करते हैं हम, यूज्ड टू मेजर करंट इन ए सर्किट। क्या हम किसी सर्किट में हमारा कितना करंट पास हो रहा है, किसी जो हमारे लूप है उससे कितना करंट पास हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। तो और वोल्टमीटर क्या होता है, हमारा वोल्टमीटर होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, कि वोल्टेज बोल दो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के, हमारे जो सर्किट है उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी एज के लो या किसी लूप के लो, हमारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्टमीटर यूज करते हैं उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए। ये तो हमारा था वोल्टमीटर और एमीटर। अब हमें देखने के गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर और एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारा गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट और वोल्टेज। करंट और वोल्टेज को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज करते हैं इसका। तो जब हमारा गैल्वेनोमीटर ये करंट और वोल्टेज दोनों को यूज कर रहा को मेजर कर रहा है, तो फिर हम एमीटर और वोल्टमीटर का यूज क्यों करते हैं, किस लिए। सबसे पहले हमारा गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर क्या था हमारा, इट इज यूज्ड टू मेजर करंट एंड वोल्टेज। इसका यूज किस लिए करते हैं हम, करंट और वोल्टेज का यूज करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। जब हम गैल्वेनोमीटर से ही करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें एमीटर और वोल्टमीटर की यूज क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें वो देखना है। तो जो गैल्वेनोमीटर है हमारे, इसकी कुछ लिमिटेशन थी, इसकी लिमिटेशन के कारण हमें एमीटर और वोल्टमीटर की जरूरत पड़ी है। कि हमारा गैल्वेनोमीटर क्या है, हमने बताया क्या है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हमने देखी थी, क्या इसको स्मॉल अमाउंट में करंट देते तब ये डिफ्लेक्शन शो कर देता है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। एक तो हमने ये पढ़ा था। तो इसका क्या है, जो गैल्वेनोमीटर होता है इसकी जो स्केल होता है वो बहुत कम होता है। ये बहुत कम वैल्यू किसी, मतलब मान लो करंट हो या फिर वोल्टेज, उसकी बहुत कम वैल्यू मेजर करेगा। जैसे हमने करंट दे दिया 10 मिली एम्पेयर भी, अगर हम वो तो हमारे जो गैल्वेनोमीटर उसकी अलग अलग रीडिंग होती है पर बहुत कम होती है, मिली एम्पेयर में, किसी की माइक्रो एम्पेयर में भी होती है अगर इसको हम करंट मेजर कर रहे हैं। तो कई गैल्वेनोमीटर हमने मान लिया, जो हमारा गैल्वेनोमीटर जी है ये हमारे लैब्स में होता है, देखा होगा ऐसे डब्बा टाइप, उसमें जी लिखा होता है। तो ये क्या होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। किसी गैल्वेनोमीटर में मान लिया इसकी जो मैक्सिमम स्केल रीडिंग है वो 10 मिली एम्पियर है, तो अगर हम इसको 10 मिली एम्पियर दे देंगे तो क्या दिखाएगा, ये फुल डिफ्लेक्शन दिखा देगा। इसका स्केल ऐसे होता है, तो यहाँ पे इसका ये फुल डिफ्लेक्शन दिखा देगा। अगर हम इस गैल्वेनोमीटर को 100 मिली एम्पियर अगर हम करंट देंगे ना, तब भी क्या करेगा, ये फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो हमें पता ही नहीं चलेगा इसमें करंट कितना पास, 10 और 100 मिली एम्पियर दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है 100 था या 10 था। तो क्या कर रहा है वो, 10 पे भी हमारा फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और क्या कर रहा है 100 पे भी हमारा फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। लेकिन और होता है क्या इसमें, इसकी क्या है, जो स्केल है वो बहुत कम है। अगर हम इसको ज्यादा करंट देंगे तो जो डिफ्लेक्शन क्या दिखाएगा, एकदम से दिखाएगा, ये पूरा डिफ्लेक्शन दिखा देगा। उससे क्या होगा, जो ये ब्रेकआउट भी हो सकता है। जो इसकी नीडल होती है वो क्या करेगी, एकदम से हमारा डिफ्लेक्शन दिखाएगी। इतना ज्यादा करंट देंगे उसको तो उससे क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। या फिर इतना ज्यादा करंट देंगे उससे क्या होगा, इसके जो सर्किट है उसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, और हीटिंग की इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा हमारा, ये फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसके इस लिमिटेशन के कारण हमें एमीटर का यूज करना पड़ा,
कि एमीटर बनाना पड़ा। एमीटर क्या होता है, ये एम्पियर में, ये क्या था, मिली एम्पियर में करंट यूज कर, एमीटर से हम एम्पियर में भी 1 एम्पियर इतना करंट भी मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम एमीटर का यूज करते हैं। क्योंकि वोल्ट जो गैलोमीटर है वो क्या, हमारा गैलोमीटर तो ओनली स्मॉल अमाउंट करंट मेजर कर सकता है। मान लो किसी की, ये तो हमने 10 ऐसे ही ले लिया, उसकी 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, बस इससे ज्यादा नहीं होगी हमारी, क्योंकि उसकी जो डिफ्लेक्शन का जो जो स्केल है मेजरमेंट का, वो क्या बहुत कम वैल्यू होती है उसकी। तो हम गैलोमीटर से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है वो मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम एमीटर का यूज करते हैं। अब हम गैलोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे, हमें गैलोमीटर का यूज करके ही एमीटर डिजाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। क्या करेंगे, हमारा गैलोमीटर हो गया जी। तो गैलोमीटर में क्या है, इसकी कुछ लिमिटेड करंट होगा कि इसमें से कुछ हम लिमिटेड करें, जो इसका मैक्सिमम स्केल होगा उतना ही करंट ही मेजर कर सकता है। तो इसके कुछ लिमिटेड करंट होगा, उसको हम डिनोट कर देते हैं आई जी से, कि आई जी क्या है, इसका मैक्सिमम करंट है कि जितना ये मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, उसको डिनोट कर दिया हमने आई जी से। अब क्या करेंगे, इसको हम एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। इसको हम शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी स्मॉल होती है। तो क्या कर देंगे, गैलोमीटर के हम एक पैरेलल में करना है, ना कि सीरीज में, पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। उसकी वैल्यू क्या दे, ऐसे, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होगी हमारी। तो इससे क्या होगा, और जो हमारा जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू होगी वो हम एडजस्ट करेंगे। हम कितना करंट दे रहे हैं उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। किस लिए, कि अगर हम आई करंट दे रहे हैं तो आई जी करंट तो गैलोमीटर में से जाए, और जो बचा हुआ करंट है हमारा आई माइनस आई जी जो करंट है वो कहाँ जाएगा, हमारा शंट रेजिस्टेंस में चला जाए। क्या होगा, इसकी वैल्यू स्मॉल लेंगे, रेजिस्टेंस स्मॉल होगा तभी तो हमारा करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि क्या होता है, रेजिस्टेंस और करंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे की। तो हमारा जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होगी तभी इसमें से हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो हम हमारा इस आई वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारी जो रेजिस्टेंस, जो शंट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हम क्या डिफाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम मान लिया हमने जो गैलोमीटर है उसकी रीडिंग है, उसका मैक्सिमम स्केल 10 मिली एम्पियर है, और हमने दे दिया इसको टोटल जो आई करंट है वो हमने 1000 मिली एम्पियर करंट दे दिया। तो हम इस शंट रेजिस्टेंस को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि इस ओनली जो गैलोमीटर्स है वो तो 10 मिली एम्पियर चले जाए, और जो बाकी हमारा 990 मिली एम्पियर करंट बचा है वो कहाँ जाए, हमारा इस शंट रेजिस्टेंस से पास हो जाए। तो इस तरह से हम इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो क्या ये हमारा जो पूरा सेटअप होगा, ये वाला क्या गैलोमीटर लिया है, इसके पैरेलल हमने क्या कर दिया, एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो जो ये हमारा पूरा सेटअप है ये क्या होगा, हमारा एमीटर होगा। लास्ट में हमारा करंट ही आएगा। तो जो पूरा सेटअप होगा ये क्या, हमारा एमीटर, क्या क्या हमने गैलोमीटर लिया, उसमें हमने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हमारी बहुत स्मॉल होगी, उसकी वैल्यू हमने जो इनपुट में करंट दिया उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा एमीटर। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। अब क्या हमारे पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में करंट तो अलग अलग होता है, हमें पता है। पैरेलल में क्या सेम होता है, हमारी वोल्टेज सेम होती है। तो वोल्टेज मतलब जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी इस ब्रांच के अक्रॉस, वही वोल्टेज क्या होगी, इस ब्रांच के अक्रॉस हमारी वोल्टेज होगी। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी हमारी, मान लो जो गैलोमीटर उसका रेजिस्टेंस क्या हमारा जी है, तो हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस हमारी वोल्टेज होती है। तो करंट क्या है इसके अक्रॉस, हमारा आई जी, रेजिस्टेंस क्या है जी, इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों में हमारी वोल्टेज सेम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस क्या होगा, दोनों में सेम होगा। तो आई जी इज इक्वल टू क्या होगा, जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा वोल्टेज होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा क्या वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट क्या आएगा इसमें से, आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस क्या है, इसको ऐसे डिनोट करें, क्या हो गया हमारा एस हो गया। हमें देखना हमारा जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे निकालेंगे हम, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, क्या आएगा आई जी, ये क्या इधर जाके माइनस को हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू माइनस आई जी एस, ये हो गया।
अब यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, IGS इज इक्वल टू I माइनस IGG, ये हो जाएगा। और S की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, I माइनस IG इंटू जी डिवाइड बाई IG। तो क्या वैल्यू हो गया हमारी, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि क्या है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो हमें पता होगा, टोटल करंट क्या दे रहा है वो भी पता होगा, हमारे जो गैल्वेनोमीटर की हमारी जो लिमिट है उसकी डिफ्लेक्शन की जो लिमिट है वो भी हमें पता होगी कि उसका स्केल है गैल्वेनोमीटर को कितना मेजर कर सकता है, उसकी वैल्यू भी हमें पता होगी। तो ये सारी तीनों वैल्यू पता होते हैं, हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इसलिए निकाल सकते हैं। तो ये क्या, हमारा जो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा वोल्ट मीटर, सॉरी एमीटर था, कि हमने गैल्वेनोमीटर से कैसे हमारा एमीटर बनाया है। अब हमने सर्किट में देखा होगा, हम एमीटर को हम अपने जो अप्लायंसेस है उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हम उसके सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा एमीटर है, एमीटर है जो हमारा, उसका जो रेजिस्टेंस होता है लो, बहुत लो रेजिस्टेंस होता है अप्रोक्स। अगर आइडियल एमीटर ले तो हम उसका 0 रेजिस्टेंस लेके चलते हैं। हम यहां से भी दे सकते हैं इसका लो रेजिस्टेंस कैसा है, हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा। और क्या ये शंट रेजिस्टेंस भी क्या ले रहे हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस ले रहे हैं हम, दोनों पैरेलल में। अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो पैरेलल में क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस कम ही आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ से क्या आएगा, हमारा रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल आएगा। तो जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है, हमारा लो रेजिस्टेंस का होता है हमारा एमीटर। इसको इसलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं वो भी देखते हैं। ये हमारा बल्ब है और इसमें से हमने करंट दे दिया, मान लो 5 एम्पियर जो करंट हम सर्किट में से पास करें। अगर हम इसको मान लो सबसे पहले सीरीज में नहीं, अगर हम इसको एमीटर में कनेक्ट कर, सॉरी एमीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारा पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, लेकिन करंट तो डिवाइड हो जाता है। तो जो करंट जाएगा इधर से हमारा अलग करंट जाएगा, इधर से हमारा अलग करंट जाएगा। तो हम क्या करें, करंट की जो एक्चुअल वैल्यू है हमारे सर्किट में हम वो मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना बल्ब में और एमीटर में, तो यहाँ क्या होगा, पैरेलल में हमारा करंट डिवाइड हो जाता है। तो 5 एम्पियर जा रहा है इसमें से, मान लो 3 एम्पियर इसमें से चला गया, 2 एम्पियर इसमें आ गया, तो हम जो सर्किट में करंट है वो टोटल करंट तो मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सीरीज में कनेक्ट करते, क्यों, क्योंकि हमारा सीरीज में करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसलिए हम अगर ये बल्ब है हमारा और इसके सीरीज में हम एमीटर कनेक्ट कर देते हैं और सर्किट में मान लो हमने 5 एम्पियर करंट दे दिया, तो जो 5 एम्पियर करंट सीरीज में जाए तो सीरीज में सेम जाएगा, तो हम इस करंट को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपने एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं टू मेजर द करंट। और इसकी हमने देखा रेजिस्टेंस लो क्यों होता है वो भी देखते हैं। अगर मान लिया हमने ये बल्ब हमारा, ये एमीटर, इसका रेजिस्टेंस लो ना मान के हमने हाई मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस है कुछ 5 ओम, ये रेजिस्टेंस मान लिया हमने इसका कुछ, मतलब कि आइडियली तो 0 होना चाहिए, लेकिन 5 एम्पियर कुछ रेजिस्टेंस है और इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, मान लो 3 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया, और इसको हम 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी इससे, ये सर्किट हो गया हमारा। तो क्या होगा, अगर हम इसको ज्यादा रेजिस्टेंस का लेते हैं तो वहां से क्या होगा, इसके अक्रॉस भी हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, हमारा करंट ड्रॉप होता है कुछ ना कुछ, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस का अक्रॉस, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, हमारा करंट की वैल्यू कम आएगी ना, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होती है करंट की वो मेजर नहीं कर पाता अगर इसका हाई रेजिस्टेंस होगा। तो क्यों हाई रेजिस्टेंस होगा, तो वहां से क्या होगा, इसके करंट की वैल्यू इसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, ये रजिस्ट करेगा हमारे करंट को। तो ये था हमारा गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर था। अब हमें देखना है कि गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिमिटेशन देखो, गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट करंट मेजर कर रहे थे तो हम वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, हमारे वोल्टेज इज इक्वल टू IR होती है। जब करंट मेजर कर सकते हैं और हमें रेजिस्टेंस पता है तो हम वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं हमारे गैल्वेनोमीटर से। तो लेकिन हमें वोल्ट मीटर की क्यों जरूरत पड़ी, हमारा वही सेम रीजन है। क्या है, इसकी जो मेजर स्केल होता है गैल्वेनोमीटर का वो क्या होता है, हमारा बहुत कम होता है, लो स्केल होता है इसका मेजरमेंट का। तो क्या होगा, हम हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो मेजर नहीं कर सकते हम अपने वो जो गैल्वेनोमीटर है उससे। तो इसलिए हम हमारा क्या है वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो हम अब क्या करेंगे,
गैल्वेनोमीटर का यूज करके ही हम वोल्ट मीटर डिजाइन करेंगे। तो इसको गैल्वेनोमीटर है हमारा, ये जी इसका रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर हमारा। तो इस गैल्वेनोमीटर का यूज करके ही हम क्या करेंगे, हम अपना वोल्ट मीटर डिजाइन करेंगे। हमें वोल्ट मीटर डिजाइन, तो वोल्ट मीटर डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, एमीटर के लिए हम जो हमने रेजिस्टेंस लिया था उसको कहाँ कनेक्ट कर रहे थे, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारा गैल्वेनोमीटर लेंगे हम अपना, ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया जी। इसके हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, और जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, इसकी वैल्यू हाई होगी। एमीटर में क्या लिया था हमने, लो रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे क्या लेंगे हम, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे, और क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे हम। तो ये जो पूरा सेटअप होगा, ये क्या होगा हमारा, वोल्ट मीटर होगा पूरा। जो ये सेटअप है ये क्या हमारा, वोल्ट मीटर। और यहाँ पे अब इसको क्या ले रहे हैं हम, इसकी वैल्यू हाई ले रहे हैं। हमने देखा इसकी वैल्यू हाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वोल्ट मीटर होता है उसका एमीटर का रेजिस्टेंस क्या था हमारा, आइडियल में 0 होता है, या फिर नॉन आइडियल केस होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। और वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर अगर आइडियल वोल्ट मीटर ले रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट होता है। अगर हमारे पास तो नॉन आइडियल केस होते हैं, तो नॉन आइडियल में क्या होगा, उसका वेरी हाई रेजिस्टेंस लेके चलते हैं। तो क्या करेंगे, जो हमारा गैल्वेनोमीटर उसका रेजिस्टेंस तो हमारे जो पिछले में था फिक्स है, उसको क्या करेंगे, अगर हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे तो उस जो हमारे पूरा सेटअप हो जाएगा, इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारा वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। और वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है, वोल्ट मीटर किस लिए यूज करते हैं हम, हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच के, उसको मेजर करने के लिए करते हैं। और रेजिस्टेंस क्या करता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस इतनी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारे पास। जितना ज्यादा वोल्टेज मतलब कि क्या, हमने मान लिया V वोल्टेज दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, जितना ज्यादा ये इसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा तो इसके अंदर ड्रॉप होगा हमारा पोटेंशियल का या फिर वोल्टेज का। और जितना ज्यादा हमारा ड्रॉप होगा तभी हम एग्जैक्ट वैल्यू हम अपने वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारा वेरी हाई रेजिस्टेंस लेके चलते हैं। तो ये पूरा सेटअप क्या हमारा वोल्ट मीटर है। अब जो ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब क्या हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा करंट सेम होता है। तो क्या है हमारा करंट, आई करंट है, आई करंट हम फ्लो करवा रहे हैं। तो इस पूरे सेटअप में से हमारा करंट क्या आएगा, इसके अक्रॉस मान लिया हमने क्या करंट क्या है हमारा, क्या करना हमने अपने रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे रहे हैं, इसको मान लिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस V पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हमने इसको, ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब क्या होता है हमारा करंट की क्या वैल्यू होती है, करंट क्या इसमें आई है, करंट की क्या वैल्यू होती है हमारा पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, यही होता है। हम पोटेंशियल कितना हमें V से डिनोट कर, रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का रेजिस्टेंस देखते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या सीरीज में कनेक्ट है तो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से हमारा G प्लस R, तो क्या आ गई, ये करंट की वैल्यू आ गई हमारी। हमें क्या निकालनी है, यहाँ से R की वैल्यू निकालनी, तो R की वैल्यू क्या आएगी हमारी, G प्लस R इज इक्वल टू V बाई आई। R की वैल्यू निकालनी, G को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा R इज इक्वल टू V अपॉन I माइनस का G। तो ऐसे हम अपने जो रेजिस्टेंस हमें सीरीज में कनेक्ट करने के गैल्वेनोमीटर को उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो हम सर्किट में कितना पोटेंशियल दे रहे हैं वो भी हमें पता होगा, करंट पोटेंशियल दे रहे करंट कितना दे रहे हैं वो भी पता होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कितना रेजिस्टेंस है वो हमें, ये तो एक्चुअल वैल्यू है मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा सेटअप है उसकी क्या रेजिस्टेंस है। तो गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस हमें पता होगा, तो हम अपने जो R कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप क्या हमारा वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर को हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं, अपने सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ना कि सीरीज में। एमीटर का देखा तो अप्लायंसेस के किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसको कहाँ कनेक्ट करते हैं, हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं हम वोल्ट मीटर को, क्यों, क्योंकि हमने अभी मैंने बताया भी था और हमें पता भी हम पढ़ते हैं
कि जो हमारा हमें 10th में पढ़ा है कि हमारा करंट तो सीरीज में सेम होता है और जो हमारा पोटेंशियल होता है या फिर वोल्टेज होती है वो क्या होती है, पैरेलल में सेम होती है। तो पैरेलल में सेम होगी तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो एग्जैक्ट वैल्यू, उसके लिए हम कहाँ पे लगाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इसलिए हम वोल्टमीटर को हमारे वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा गैलोमीटर एज एन एमीटर एंड वोल्टेज। ये हमारी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने गैलोमीटर के बारे में पढ़ा है, तो हमें ये भी देखना होगा कि गैलोमीटर को हम एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको हमारे इससे सारे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है, आप उससे हमारे नोट्स ले सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड हो जाएगा आपको। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।